दोस्तों मुल्तानी मिट्टी सदियों से हमारे हिंदुस्तान में ब्यूटिफिकेशन के लिए और बहुत अलग अलग प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होती आई है। और अगर हम आज के इस संदर्भ में देखें तो ब्यूटिफिकेशन के जो पैमाने हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। किस तरीके से मुल्तानी मिट्टी को अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यही सब कुछ आज का इस वीडियो का एजेंडा है। तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो कि आज तक हम सिर्फ पिंपल्स पर या गर्मी को शरीर से निकालने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, उसको आप बहुत अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है यूट्यूब पर अयान मिश्रा जी की तरफ से। और अयान जी लिखते हैं कि सर आपकी एंटी एजिंग क्रीम इट्स अमेजिंग, 3 दिन में ही इतना अच्छा रिजल्ट्स आया है इसका कि क्या ही बोलूं सर। और शैम्पू भी 2 बार ही यूज़ किया है अभी से ही फ़र्क दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच अयान मिश्रा आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरा बताया हुआ स्किन अफेयर्स का एंटी एजिंग क्रीम यूज़ किया, साथ के साथ हेयर रिचुअल शैम्पू भी यूज़ किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी 30 साल के ऊपर के हो चुके हैं, अपनी स्किन पर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स, स्किन का लूज होना या फिर ढीला होना अनुभव होना शुरू हो गया है, तो आपको ज़रूरत है एक अच्छी एंटी एजिंग क्रीम की। और अच्छी एंटी एजिंग क्रीम वही होती है जिसे आप लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के इस्तेमाल कर सकें। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है स्किन अफेयर्स का एंटी एजिंग क्रीम, जिसके अंदर बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपको रिजल्ट हो सकता है चाहे थोड़े दिनों बाद दें, लंबे समय बाद दें, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको रिजल्ट्स दें। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसको बनाने के लिए मैंने सोया पेप्टाइड, लेसी जेल, फ्लैक्सीड जेल, एलोवेरा जेल, लिकरिश एक्सट्रैक्ट, रेटिनॉल, हाइलोरनिक एसिड, ग्लिसरीन, आमंड ऑयल, वीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस एंटी एजिंग क्रीम को 30 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति लगा सकता है जो अपनी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देना चाहता है। लेकिन जब भी आप मेरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप जादू की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कोई भी ऐसा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो जादू की तरह काम करे। लेकिन वो सेफ इंग्रेडिएंट से बना प्रोडक्ट बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। चाहे 2 दिन की जगह पर 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, राइट। तो इस प्रोडक्ट को आप हमारी वेबसाइट के अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से खरीद सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी के बारे में। मुल्तान शहर से निकाली जाने वाली मिट्टी को मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। जब हिंदुस्तान एक अखंड भारत हुआ करता था तो पाकिस्तान भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, और मुल्तान शहर जो है वो अब उसका हिस्सा हो चुका है। और वहाँ पर जो एक मिट्टी निकाली जाती थी मुल्तानी मिट्टी अभी कही जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुल्तान से निकाली जाती है, आज के समय पे बहुत अलग अलग जगह पर खदानों से इस मिट्टी को निकाला जाता है। और सबसे बड़ा इसका जो रिजल्ट है ना वो ये है कि ये हमारी त्वचा में मिनरल्स की सप्लाई को बढ़ाता है। त्वचा के अंदर ज़रूरत होती है बहुत सारे मिनरल्स की, और वो मिनरल्स जब कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से त्वचा में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। उन सभी दिक्कतों को दूर करने में मुल्तानी मिट्टी हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप मार्केट से मुल्तानी मिट्टी खरीदें तो साबुत मुल्तानी मिट्टी खरीदें, उसे घर में कूटें, घर में उसे छानें और छान करके उस मुल्तानी मिट्टी को तैयार करें। क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में मुल्तानी मिट्टी हमें मिलती है मार्केट्स में, उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों की मिलावट होती है, जिससे उसकी कॉस्ट तो कम हो जाती है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मार्केट से लेने की बजाय मार्केट से साबुत खरीदें, उसे कूटें, पीसें, छानें और तैयार करें। अब प्रयोगों की बात करते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर अगर आप बराबर मात्रा में बेसन मिला करके पानी के साथ इसका पेस्ट बनाते हो और इसे अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो प्यूबर्टी एज में हैं, जो 13 साल से लेकर 19 साल तक की एज में हैं, और उनको लगता है उनको वाइट हेड्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, स्किन ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी है, क्योंकि इंटरनली शरीर के अंदर हार्मोन्स का जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है। और
चेहरे पर बहुत सारे पस वाले पिंपल्स आने लगे हैं, पीठ पर, कंधों पर या फिर हमारे आर्म्स पर भी बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, तो ये मुल्तानी मिट्टी आपके शरीर की गर्मी को निकाल कर बहुत सारे मिनरल्स की सप्लाई करेगी और आपकी त्वचा को वापस से निखार देने में आपकी मदद करेगी। अगर आपकी त्वचा में आपको टैनिंग हो गई है, आप स्पोर्ट्स डे में खेलने गए थे या फिर आप शॉपिंग करने गए और आपकी स्किन जो है वो झुलस गई है, कालापन आ गया है, सनबर्न हो गया है, टैनिंग हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मुल्तानी मिट्टी में बराबर मात्रा के अंदर आप मिल्क पाउडर जो होता है वो मिलाइए। आप बहुत सारी कंपनीज के मिल्क पाउडर इस समय पर हिंदुस्तान में अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बराबर मात्रा में मिलाइए। दही के साथ इसका पेस्ट बनाइए और इस पेस्ट को चेहरे पर या जहाँ पर भी आपको सनबर्न हुआ है वहाँ पर लगाइए और लगाने के बाद में इसे आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे बाद मसाज करते हुए अच्छे से इसे वॉश कर दीजिए। ऐसा आप अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, मतलब कि झाइयों ने आपका जो चैन है वो छीन रखा है और आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं, झाइयों को ठीक करना चाहते हैं, तो झाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका है कि मुल्तानी मिट्टी जितनी भी आप ले रहे हैं उसका 2 गुना, मतलब कि उससे डबल क्वांटिटी में ऑरेंज पील पाउडर लीजिए, मतलब कि संतरे के छिलकों का पाउडर लीजिए। इसका पेस्ट आप बनाइए कच्चे दूध के साथ में या फिर दही के साथ में अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो, और अगर स्किन ऑयली है तो रोज़ वाटर के साथ आप इसका पेस्ट बनाइए, अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और इसे रोज़ अपने चेहरे पर लगाइए। जब आप इसे रोज़ अपने चेहरे पर लगाओगे तो मुल्तानी मिट्टी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ और मिनरल की सप्लाई और साथ के साथ में ऑरेंज पील पाउडर के अंदर होने वाला विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देगा और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। नंबर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपकी स्किन में एजिंग आ रही है, आपकी स्किन ढीली हो रही है, लटक रही है, तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर 2 गुना मात्रा में आप मैदे को मिलाइए, अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और दही के साथ आप इसका पेस्ट बनाइए और इसमें 4 से 5 बूंदें जो है वो नारियल के तेल की भी आप मिला दीजिए। तो इसको अगर आप लगाते हैं अपने चेहरे पर हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन, तो ये आपके चेहरे को धीरे धीरे टाइटन अप करने में मदद करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मुल्तानी मिट्टी को एजिंग प्रॉब्लम के लिए लगा रहे हैं तो इस पैक को वॉश करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं या फिर एक अच्छी एंटी एजिंग क्रीम ज़रूर लगाएं, क्योंकि स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है मुल्तानी मिट्टी की वजह से, जो कभी कभी स्किन को और ज़्यादा प्रीमेच्योर एजिंग प्रोसेस में ले जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बालों के बारे में अगर बात करें तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर बालों में डैंड्रफ हो गया है तो भी बालों के लिए आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आप मुल्तानी मिट्टी ले रहे हैं उतनी ही बराबर मात्रा में आप नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं उसका पाउडर ले लीजिए और उतनी ही मात्रा के अंदर आप हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके पानी के साथ में, नहीं तो छाछ, बटर मिल्क के साथ में आप इसका पेस्ट बनाइए, बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाइए, आधे घंटे छोड़िए, आधे घंटे बाद बालों से साफ पानी से इसको निकालिए और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डैंड्रफ भी खत्म हो रहा है, हेयर फॉल भी रुक रहा है धीरे धीरे और बालों की क्वालिटी भी इंप्रूव होती जा रही है। तो वही मुल्तानी मिट्टी जिसे हम कहीं भूल चुके थे, आज मैंने सारी उसकी यादें जो है वो ताज़ा करने की कोशिश की एंड आई होप आपको डेफिनेटली वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते आए बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। आप से अलविदा लेता हूं और कल फिर हाजिर होऊंगा एक और नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे भी अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक यू सो मच।